डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, सिक्योर होंगे, आपके लव वंस भी हेल्दी होंगे और सिक्योर होंगे। आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और आपकी लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस होगी। हमेशा याद रखिए, आपको दिन और रात सिर्फ और सिर्फ वही बोलना है जो आपको चाहिए, जो आपको यूनिवर्स से और इस पूरे ब्रह्मांड से चाहिए। क्योंकि हम गलती क्या करते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में, कि हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स तो बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या। सबसे पहली गलती होती है कि हमें पता ही नहीं है कि चाहिए क्या। दूसरी गलती होती है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम उसका नेगेटिव साइड मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। हमारा डर मैनिफेस्ट हो रहा होता है कि हम कहीं पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो देखिए, आपको कुछ भी यूनिवर्स से मांगना है तो उसको लेट गो करना बहुत जरूरी है। जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे तो आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन विदाउट लेट गो पूरी हो ही नहीं सकती है। आपको सोचना है कि आपको ये चीज चाहिए और उसके बाद यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। जब राइट टाइम होगा, यूनिवर्स वो चीज आपको दे देंगे। तो होपफुली मैं आपको समझा पाई हूं कि क्या होती है मैनिफेस्टेशन टेक्निक। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना प्रीशियस टाइम निकाल के आप मेरे वीडियोस देखते हैं। थैंक यू सो मच। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इस वजह से भी थैंक यू सो मच। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू ऑल। मैं आप सबकी बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, क्योंकि हमेशा याद रखिए, आपको हर एक चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है, ग्रेटफुल होना है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपको ये चीज समझने की जरूरत है। मैं अपनी हर बात से आपको कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा ये YouTube चैनल खोलने का मोटिव ही यही है कि मैं कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो ग्रेटफुलनेस क्या होती है, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्द ही, लेकिन इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ। आपको हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल होना है कि आज आपने खाना खाया, आप ग्रेटफुल होना चाहिए। आपके लिए किसी ने खाना बनाया, उस इंसान के लिए भी आपको ग्रेटफुल होना है। अगर आप सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए और पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे आपको। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए आज देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है, जो अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आपके साथ, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो अपने पार्टनर का नाम सोच लीजिए, उनकी इंटेंशंस पता लगाते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। मुझे अभी इस वक्त बहुत हैवीनेस की फीलिंग आ रही है। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि यूनिवर्स हमें हर वक्त गाइड कर रहे होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज बताइए, नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर के पार्टनर इस वक्त क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज हमें गाइड कीजिए। जितनी भी यूनिवर्सल एनर्जीज हैं वो प्लीज हमें गाइड कीजिए। हमें एक कार्ड दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओके, ये कार्ड आ रहा था, ये ले लेते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। उप्स, ये बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ये नहीं लेंगे हम। हमें एक कार्ड और दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओके, देखिए इस वक्त जो एनर्जीज आ रही हैं, आपके पार्टनर के जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं अभी, वो ना अपने और आपके रिश्ते को एनालाइज कर रहे हैं। क्या गलतियां हुई हैं उनसे, उसको इस वक्त देख रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ है कि कुछ, क्योंकि पहले आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही थी, जो मुझे यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन जब ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आया है तो आप दोनों ने
क्योंकि प्यार यहाँ पे मुझे दोनों तरफ से नजर आ रहा है। एनालाइज कर रहे हैं क्या गलतियां उनसे हुई हैं, क्या कमियां रही थी इस रिलेशनशिप में, शायद उन्होंने टाइम नहीं दिया। यहाँ पे कुछ हो सकता है यहाँ पे जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि वक्त ना देना और उतने एफर्ट्स उनकी तरफ से नहीं थे जितने एफर्ट्स आपकी तरफ से थे। तो वो एनालाइज कर रहे हैं बहुत बारीकी से, क्योंकि एक ना उन्हें यहाँ यूनिवर्स के द्वारा समझाया जा रहा है और किसी ना किसी रूप में आपने भी यूनिवर्स से जस्टिस मांगा था। आपने यूनिवर्स से ये बोला था कि मैंने कभी कोई गलती नहीं करी तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे बैलेंसिंग की एनर्जी आ रही है, जस्टिस की एनर्जी आ रही है। ये आपने मैनिफेस्ट किया था कि आपको जस्टिस मिले इस रिलेशनशिप में, तो इसीलिए उनको यूनिवर्स चीजें समझा रहे हैं। इस वक्त वो एनालाइज कर रहे हैं 7 की एनर्जी फिर से, क्योंकि उन्हें मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत, और आप नहीं तो कोई और उनको बहुत अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अब मुझे जो एनर्जीज आ रही है ना कि उन्हें समझ आ चुका है यहाँ पे कि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, उन्हें समझ आ चुका है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या थी। क्योंकि यहाँ पे वो केमिस्ट्री किसी के साथ फील नहीं हुई और वो इम्पोर्टेंस किसी से नहीं मिली जो आप दे रहे थे। क्योंकि कहते हैं ना, हर इंसान के साथ हम वो वाइब्रेशंस फील नहीं कर सकते जो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ हम करते हैं। बहुत ज्यादा मायूस है इस वक्त, उन्हें लग रहा है कि आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है उनकी जिंदगी में। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं कि उनका ईगो जो है वो उन्हें रोक रहा है। यहाँ पे उनका ईगो, जो कहते हैं ना, जो ईगो है वो उन्हें रोक रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं चला गया या चली गई तो, एक कहते हैं ना कि मैं रिलेशनशिप में झुक गई, मैंने ऐसा कर लिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता रिलेशनशिप में झुकना कोई बात होती ही नहीं है, क्योंकि प्यार जो होता है एक रिलेशनशिप को दोनों लोग ही मेंटेन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे उनकी थॉट्स ऐसी हैं। लेकिन देखा जाए तो आपसे जब से बात बंद हुई है, 5 की एनर्जी है, स्टार्टिंग में तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। और यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशनली स्ट्रांग हुए हैं। 2 की एनर्जी है, मून है, आप इमोशनली स्ट्रांग हुए हैं, आपने खुद पे काम किया है। आपके पास 2 ऑप्शन थे, आप खुद और आपके पार्टनर, आपने खुद को चूज किया है। आपने बोला उनको आना होगा तो आ जाएंगे, लेकिन मैं खुद को चूज करता हूँ या करती हूँ। तो ये जो आपने अपने लिए डिसीजन लिया ना, तो आपके पार्टनर को भी बहुत इफेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे आप सेल्फ लव में आए हैं। बहुत दिमाग लगा रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने वो प्यारी रिलेशनशिप खो दी है जो उन्हें संभाल के रखनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं संभाल पाए। यहाँ पे ये जेंडर स्पेसिफिक है। ये अगर रीडिंग आपसे मैच करती है आपको रखनी है, अगर नहीं करती है तो आपको लेट गो कर देनी है। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। फिर से 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि उनकी थॉट्स में भी वो सैडनेस है, आपके बिना अपनी जिंदगी को एक मायूसी और बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप नहीं हो तो उनकी लाइफ में वो पैशन है ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगा स्टार्टिंग में कि आपके बिना रह लेंगे, बहुत कुछ नहीं होता। लेकिन आपने ना, मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है, आपने खुद को चूज किया है। और यहाँ पे मुझे ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको आपके गुरु की कृपा भी मिली है। आपने कोई गुरु बना रखे हैं, चाहे आपने भोलेनाथ को ही गुरु बनाया हो, लेकिन आपने कोई गुरु बना रखे हैं जिन्होंने आपको गाइड किया है।
तो ये बहुत एनर्जीज हैं। और यहाँ पे आपको, क्योंकि आपने भी रियलाइज किया कि इस रिलेशनशिप में मैंने कोई गलती की ही नहीं है जो मुझे माफी मांगने की जरूरत पड़े। कुछ यहाँ पे ये भी है, जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपके पितरों का भी आपके ऊपर आशीर्वाद है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ये राइट पर्सन है तो ये अपने आप आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, दोबारा से आएंगे। क्योंकि आपके पितृ जो है ना, आपके एंसेस्टर्स, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर का इस वक्त पूरा ध्यान आपके ऊपर है। तो यहाँ पे पूरा फोकस तो आपके ऊपर है, और यहाँ पे आपके पितृ भी आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर दुआओं में भी आपको मांग रहे हैं। द सन का कार्ड भी आया है, क्योंकि कहते हैं ना कि ईगो उनकी इतनी स्ट्रांग है कि उन्हें लग रहा है कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन हर जगह आपके बारे में सोचना, थॉट्स रखना। तो यहाँ पे ऐसी चीजें हो रही है उनके साथ। बहुत ज्यादा ना मुझे लग रहा है कि ना नेगेटिव हो रखे हैं, नेगेटिव सोचना। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप कहीं आगे मूव ऑन ना कर जाओ। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना कि इस रिलेशनशिप पे कि ऐसा ना हो जाए, आपको खोने का डर। आपसे 5 की एनर्जी, बात तो 100% करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से शुरुआत हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आप भी, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि आपकी गलतियां नहीं थी। तो बात तो आपसे 100% करना चाहते हैं। और आपको ना कभी उनकी थॉट्स आती होगी, आप कोई काम कर रहे हैं और अचानक से उनका ध्यान आ जाना, जबकि आपने कुछ सोचा नहीं, आपने कुछ प्री डिसाइडेड कुछ नहीं, अचानक से ध्यान आ जाना। तो वो ध्यान क्यों आता है? क्योंकि वो पर्सन उस वक्त आपको याद कर रहा होता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को आपसे बात करने की। हो सकता है, मुझे यहाँ पे ये भी मैसेजेस आ रहे हैं, आपको इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आपकी लास्ट सीन बहुत चेक कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से अब ना किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज आ रही हैं, आपकी एनर्जीज देखते हैं कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। देखिए, आपका ध्यान इस वक्त अपने ग्रोथ पे है, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे है, खुद पे है और अपनी लाइफ पे है। आपने यहाँ पे, मुझे एनर्जीज आ रही हैं कि आपने बातचीत जब से उन्होंने बंद करी, यहाँ बातचीत बंद हुई है, तो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है कि आपने ना लेट गो कर दिया है इस रिलेशनशिप को। आप बहुत ज्यादा, अब आपने खुद के लिए, अब आपने खुद से कुछ भी नहीं छुपाया है। आप इमोशनली स्ट्रांग हुए हैं, क्योंकि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। तो यहाँ पे मुझे यही एनर्जीज आ रही है कि आप लेट गो कर दिया, और अब आप सिर्फ अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। और आपने यूनिवर्स पे लेट गो किया है कि अगर ये इंसान आपने मेरे लिए बनाया हुआ है, तो ये अपने आप ठीक होके आ जाए, जो कहते हैं ना सुधर के आ जाए वैसे। क्योंकि आप इनका वो वाला नेचर तो एक्सेप्ट नहीं करने वाले। क्योंकि आप खुद, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि पोलाइट है, आपका नेचर अच्छा है, हर इंसान आपके साथ बैठना पसंद करता है, आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं चीज़ों के लिए। तो आप एक ऐसे इंसान है जो ओवरऑल अपने ऊपर ध्यान देते हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन आप एक ऐसे इंसान को चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर जो है, आपके पार्टनर है, वो ठीक होके आए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आए। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। और मुझे नजर, जो मैसेजेस आ रहे हैं, आपके पार्टनर खुद पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स उन्हें गाइड कर रहे हैं ओवरऑल अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। क्योंकि आपने अपनी करंट सिचुएशन में लेट गो किया हुआ है। आप इस एनर्जी में हैं कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस आप चीजें कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। आपको लग रहा है
आपको ये चीज़ पता है, जो ये अगर आप रीडिंग तक पहुँचे हैं तो आपको ये चीज़ पता है कि आपको खुद पे काम करना है, खुद की ग्रोथ पे काम करना है, और वो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वीनस की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है। आप जिम्मेदारी ले रहे हैं खुद की, और खुद की कहते हैं ना ग्रोथ की आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, इसमें आपके गुरु का भी साथ मिल रहा है, और दूसरा आपके पार्टनर भी, आपके जो फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनसे भी आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, आपकी जानकारियां निकाल रहे हैं कि कैसी हैं या कैसे हैं, बहुत चीज़ें वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग ना एक डिवाइन पार्टनर्स हैं, और ये ट्रू लव है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, उनकी तरफ से भी है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर रिलेशनशिप में हमारी बीच में कोई गैप भी आता है तो यहाँ पे हमें कुछ समझाने के लिए आता है, तो वही चीज़ आपको समझनी है जो यूनिवर्स आपको समझाना चाहते हैं इस वक्त। तो चलिए कुछ उनके मैसेजेस भी देख लेते हैं इस वक्त, वो क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। आई रियली वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट अगेन। वो फिर से चीज़ों को दोबारा से सही करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ना समझ आ रहा है कि आप उनके डिवाइन पार्टनर हैं, आपके अलावा उन्हें कोई भी नहीं संभाल सकता है। आई स्टिल केयर फॉर यू इवन वेन आई डोंट शो इट। वो अभी भी आपकी केयर करते हैं जब वो दिखा भी नहीं पा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे लव तो है उनकी तरफ से, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी थी, आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। वो आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते कभी भी, वो आपको ही चाहते हैं। यू मेक मी फील ब्लेस्ड। आप जब उनकी लाइफ में आए तो आपने उन्हें ब्लेस्ड फील किया करवाया। आई कैन फील यू एवरीवेयर। वो हर जगह आपको फील कर पाते हैं। बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं उनके, लेकिन यहाँ पे ये है कि वो आएंगे आपकी तरफ। वेट फॉर मी, वो कहना चाहते हैं आप उनका वेट करिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक, वी आर ट्विन फ्लेम्स। कार्ड से आप देख सकते हैं वो कहना चाहते हैं, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी होती है ना, वो इजी रिलेशनशिप नहीं होती है, उसमें आपको बहुत काम करना पड़ता है खुद पे। तो यहाँ पे आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, आप डिवाइन पार्टनर्स हैं, इसीलिए ये जो चीज़ें हो रही हैं आप दोनों को खुद पे काम करना है। और जब फेमिनाइन जो होती है, जो फेमिनाइन एनर्जी, मैं यहाँ पे एनर्जी की बात कर रही हूँ, फेमिनाइन एनर्जी खुद पे काम करती है, तो जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, वो खुद ब खुद ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाती है, अपनी ग्रोथ पे, अपने बदलाव की तरफ जाती है। तो यहाँ पे जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उसको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, और बहुत सी चीज़ें लेट गो भी करनी पड़ती है। तो आई होप आप मेरी वीडियोस से कनेक्ट कर पा रहे हो, आप एक कनेक्शन बना पाए हो मेरे साथ। अगर आप मेरी वीडियो से यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती तो मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिए। ओम नमः शिवाय।